अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोरीन लिखा है कि ये डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ ऑफ NH3 बट इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ ऑफ PF3। क्या मतलब है? NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एक लोन पेयर, और यहाँ पर एंगल 107.5 डिग्री के बराबर होती है। अगर हम इसी हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर लें तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये तकरीबन 102.2 डिग्री के करीब आ जाती है। यानी फ्लोरीन ने क्या यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज किया। अब ये फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज कर रहा है, ये एक बात। फास्फोरस को देखें, फास्फोरस के साथ अगर 3 हाइड्रोजन अटैच है क्लोन पेयर, तो यहाँ पर एंगल जो है 93 डिग्री। इसी हाइड्रोजन को मैं फास्फोरस से रिप्लेस करता हूँ, फ्लोरीन से, तो यहाँ पर एंगल जो है ये 96 पॉइंट समथिंग या तकरीबन 97 डिग्री के लगभग बन जाते हैं। यानी फ्लोरीन यहाँ पर एंगल को डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पर इन्होंने एंगल को इंक्रीज की। तो वजह क्या है कि फ्लोरीन जो है ये NF3 की बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, जबकि PF3 की बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नाइट्रोजन के इर्द ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रिपल्जन और बॉन्ड एंगल 107 तक पहुँच गई। अगर मैं इसको फ्लोरीन से रिप्लेस कर लूँ तो फ्लोरीन जो है ये नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब नाइट्रोजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाने की वजह से इनके दरमियान रिपल्जन कम होगा। रिपल्जन कम होगा तो इसलिए बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर 102 तक आ गई। इसी केस में फास्फोरस जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, एंगल 93 डिग्री, जबकि यहाँ पर फास्फोरस के साथ 3 फ्लोरीन है। अब एंगल 97 यानी ज़्यादा बन चुके हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर फास्फोरस जो है ये पीरियड थर्ड से ताल्लुक़ रखता है। पीरियड थर्ड एलिमेंट है एक, इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 18। अब फास्फोरस के साथ 5 अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 फ्लोरीन ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 और आ सकते हैं इसमें। यानी वैकेंट d ऑर्बिटल जो है ये फास्फोरस के साथ मौजूद है। तो अब ये जो फ्लोरीन है इसका ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है मसलन, इसमें फ्लोरीन जो है ये बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये फ्लोरीन भी बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, क्योंकि फास्फोरस के साथ एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकता है। अब अगर ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है तो अब फास्फोरस के इर्द गिर्द अब दोबारा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डोनेशन की वजह से अब फास्फोरस के इर्द गिर्द दोबारा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एंगल जो है इंक्रीज होती है। इसी केस में इंक्रीज इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये सेकेंड पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। अब सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं सेकेंड शेल में। नाइट्रोजन जो है इसके साथ सेकेंड शेल में 5 अपने इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ने लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साथ 8 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता था, या बैक बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं। ये बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब साइड में टर्मिनल एटम के साथ लोन पेयर हों और सेंटर एटम के साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स हों, जो भी हों। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, सेंट्रल एटम के अलावा जो एटम्स हैं लोन पेयर तो हैं, लेकिन इसके साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से ये बैक डोनेशन नहीं कर सकता। बैक डोनेशन नहीं कर सकता तो यहाँ पर इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी, इसीलिए एंगल कम हो गई। जबकि यहाँ पर एंगल हमारे पास इंक्रीज इसलिए हुई क्योंकि बैक डोनेशन की वजह से फास्फोरस के इर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा बन गई, जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा हुआ। फॉर्मल्डिहाइड को देखें, फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर ये एंगल जो है ये 116 डिग्री के लगभग होती है। अगर हम फ्लोरीन को अटैच कर लें तो ये एंगल जो है ये तकरीबन 111 डिग्री तक आ जाती है।
अब फ्लोरीन क्या कर रहा है, दोबारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। बैक डोनेशन ये चाहता तो है लेकिन कार्बन के साथ वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लिहाजा बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास जिस तरह NH3 में था एंगल डिक्रीज हो गई, NF3 में एंगल डिक्रीज हुई थी, यहाँ पर भी एंगल डिक्रीज हुई क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन और नाइट्रोजन जो है इसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है ताकि बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर